अब आप इस पूरे मामले पर क्या देख रहे हैं? आगे आने वाले दिनों में क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है, और ये जो भी पूरी सूरत हाल है इसका भी ज़रा अहाता कीजिएगा। बिल्कुल सही कहा आपने मारूफ कि अब ये इस तरह की हिमाकत दोबारा भारत बिल्कुल नहीं करेगा, चूँकि अभी थोड़े से मैं फिगर्स भी आपसे शेयर करता हूँ कि सिर्फ इस हिमाकत के नतीजे में जो तैयारों की मद में भारत का नुकसान हुआ है वो कितना हुआ है। लेकिन ये जो पिछले 1-1.5 साल में पाकिस्तान ने इकनॉमिकली जो कामयाब है इंटरनेशनल महाज पर, चाहे वो IMF के प्रोग्राम की सूरत में हो या मुख्तलिफ इस रीसेंट पास में जो पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज हुई जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स में हमने FDI के कमिटमेंट्स किए हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आने वाली है। अगले 5-6 साल में जो हमने अपने इकनॉमिक प्लान्स तरतीब दिए हैं और उनकी जानिब बहुत ही कामयाबी के साथ इस वक्त की हुकूमत बढ़ भी रही है, आलमी इदारों का इस वक्त पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद भी है, तो ये कभी भी माजी में भी भारत को ये सूरत हाल हज़म नहीं हुई है। इसीलिए ये पूरा पहलगाम अटैक ये प्लान किया गया, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया। अभी जिस तरह मेरी दोनों सीनियर कोलीग्स ने भी इसका पूरा बैकग्राउंड बताया कि पाकिस्तान तो तैयार था कि आप किसी भी लेवल पर किसी भी मुल्क को शामिल करके किसी भी सत्ता पर आप उसकी इंक्वायरी करवा लें, लेकिन भारत उस तरफ नहीं गया बल्कि ये मिस एडवेंचर किया। अभी जो मिस एडवेंचर किया और राफेल जो हर वक्त भारत और नरेंद्र मोदी करते थे, एक जो राफेल तैयारा है इसकी कुल मालियत जो होती है वो $288 मिलियन होती है। अभी अगर इसको हम मल्टीप्लाई बाय 3 करें, चूंकि 3 राफेल तैयारे इस वक्त हमने भारत के तबाह कर दिए हैं, तो ये कोई $860 मिलियन से जायद के तो हमने सिर्फ भारत के राफेल तैयारे ही तबाह कर दिए। फिर इसमें एक Su-30 सुकोई जो कि $62 मिलियन का सिर्फ एक तैयारा आता है, इसको भी आप इसमें ऐड कर लें। फिर एक MiG-29 तैयारा जो कि $30 मिलियन का एक आता है, इसको भी आप इसमें ऐड कर लें। फिर 7 ड्रोन्स मजीद इसमें आप ऐड करें, तकरीबन $1000 मिलियन का ये नुकसान सिर्फ तैयारों की मद में हुआ है। अभी जो वो बाकी नुकसान हैं उनका तखमीना और वो सब तो अभी आता रहेगा। भारत तो ये बताएगा कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। इंटरनेशनल मीडिया पे अगर ये सब चीज़ ना कवर हुई होती तो भारत इस सब चीज़ को छुपा जाता, लेकिन चूंकि सारे बैनुल-अक़वामी इदारे इस चीज़ को रात से ही रिपोर्ट कर रहे थे, तो ये अभी तक $1000 मिलियन का नुकसान सिर्फ तैयारों की मद में हुआ है। तो अब कभी भी भारत ये इस तरह की कोई दूसरी हिमाकत या ऐसा मिस एडवेंचर करने से पहले ये ज़रूर सोचेगा कि अगर मैं कोई ऐसी कार्रवाई करने जाऊँगा तो एक पाकिस्तान के एक्शन के नतीजे में, रिएक्शन के नतीजे में उन्हें $1000 मिलियन का नुकसान हो सकता है। तो ये बड़ी भारी इस वक्त कॉस्ट भारत को पड़ी है और यकीनी तौर पर इस वक्त उनके थिंक टैंक सोच भी रहे होंगे कि अब ये राफेल तो फेल हो गए, अब आगे करना क्या है। बिल्कुल, ये जो फ्रांस है ये सोच में पड़ गया होगा कि मैंने ये किसके हाथ दे दिए तैयारे, मतलब इतनी तरबियत का इतना फुकदान है, इतनी ज़्यादा चीज़ें इससे पहले भी हम देख चुके हैं। ये वही राफेल है जिन पर इतना घमंड था भारत को। और एक कार्रवाई के बाद, पाकिस्तानी एक कार्रवाई के बाद इंटरनेशनल मार्केट्स में इस वक्त जो शेयर्स हैं राफेल तैयारों के, उनमें 18% की कमी हो गई है और पाकिस्तान के जो JF-17 थंडर तैयारे हैं उसमें कोई 9 से 10% का इजाफा हुआ है। तो आप ये देखें कि ये जंग ये हथियारों की है, ये जंग सियासी जंग या मुल्कों के दरमियान होती है, लेकिन दरअसल असल जो टारगेट होता है वो मुल्कों की मईशत होती है। पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह से मौशी तौर पर ग्रो कर रहा था, जिस तरह से उड़ान पाकिस्तान नाम का प्रोग्राम पाकिस्तान ने लॉन्च किया, जिस तरह से अगले 5 साल के टारगेट्स थे, जिस तरह अभी हमारा माइंस एंड मिनरल सेक्टर बहुत वसी पैमाने पर इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा था, उसमें अमेरिकन कंपनीज़ की, उसमें सऊदी कंपनीज़ की, उसमें कैनेडियन कंपनीज़ का जो इंटरेस्ट था वो जब भारत ने देखा तो वो उससे हज़म नहीं हुआ है। वो सिर्फ इस चीज़ को रोकने के लिए, चूँकि जब भी दो ममालिक आपस में जंग में जाते हैं या जंगी माहौल बनता है तो फिर ज़ाहिर है इन्वेस्टर्स को भी और जो बड़े बड़े इदारे, कंपनीज़ या ममालिक होते हैं उनको बड़ा सोचना पड़ता है कि अब हम इन ममालिक में इन्वेस्टर करें या ना करें। उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, उन्हें वो कन्फर्मेशन चाहिए होती हैं। तो ये जो नुकसान पहुँचाने की इस वक्त भारत ने पाकिस्तान की इकॉनमी को कोशिश की है, वो उल्टा खुद उन्हें वो $1000 मिलियन की सूरत में अभी वो उस नुकसान को अभी गिन ही रहे होंगे और गिनकर अब देखते हैं कि भारतीय मीडिया फिर उसको किस तरह क्या कोड लेकर सामने आता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।